नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप घर पर कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी आरोह भाग 2, जो आपकी बुक का नाम है आरोह भाग 2 का काव्यखंड का जो फर्स्ट कविता है वो करवाने जा रहे हैं। कविता का नाम है आत्म परिचय और कवि हैं इसके श्री हरिवंश राय बच्चन जी। कविता शुरू करवाने से पहले मैं आपको श्री हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। श्री हरिवंश राय बच्चन जी का आधुनिक हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रमुख स्थान रहा है। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ और उनके पिता थे प्रताप नारायण, जो बहुत ही मधुर स्वभाव के आदमी थे। इसीलिए और जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की जो परीक्षा थी वो पास की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनका जो प्रारंभिक जीवन है वो बहुत ही संघर्षमय रहा है। उनकी जो पत्नी थी श्यामा, किसी असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण उनका निधन हो गया, जिसके कारण वो दुख के सागर में डूब गए। लेकिन सन 1942 ईस्वी में जब तेजी बच्चन से उनका विवाह हुआ तो उनके भाग्य का उदय हुआ, अर्थात उनके जीवन में वो अपने जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर हो गए। उनका निधन 2023 में मुंबई में हुआ। उनकी कुछ रचनाएं हैं, मधुबाला, मधुकलश, तरंगिणी और क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, ये कुछ उनकी रचनाएं प्रमुख रही हैं, जिसमें उन्होंने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है। श्रृंगार से भरपूर परिपूर्ण उन्होंने कविताएं लिखी हैं। उनकी भाषा सरल सहज रही है हमेशा ही, ताकि साहित्यिक जीवन से रिलेटेड रही है और आराम बोलचाल की भाषा से संबंधित उन्होंने शब्दों का यूज़ किया है। आइए हम ये कविता स्टार्ट करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो पहले आप इसका, जैसे कि आपको पता है कि क्या स्टेप लिखेंगे, पहले लिखेंगे संकेत, जैसे कि आपने 9, 10, +1 में किया होगा। तो जैसे फर्स्ट स्टेप होता है संकेत, जिसमें आप फर्स्ट वर्ड यानी कि मैं से लेकर और फिरता हूँ तक, स्टार्टिंग में मैं और लास्ट में डैश डैश करके फिरता हूँ। ये आपका हो गया संकेत। सेकंड टर्म में आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखना आपने कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पाद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, क्या नाम है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम, आरोह भाग 2 काव्यखंड में संकलित कविता कौन सी हमारी, आत्म परिचय से ली गई हैं। और इसके कवि कौन है, श्री हरिवंश राय बच्चन जी। और प्रसंग में इतना लिखने के बाद आप जो कि हम संदर्भ लिखते थे वो इसी में आपने ऐड करना है, किस व्याख्या में आप क्या बताने जा रहे हैं। इसमें श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने प्रेम में जीवन के बारे में बताया है कि वो अपने जीवन को कैसे प्रेम में दुख और निराशाओं से दूर एक प्रेम की अभिव्यक्ति वाला जीवन मानते थे। देखिए व्याख्या, जो आपकी थर्ड टर्म आएगी वो आएगी व्याख्या की। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन, यहाँ पर रूपक अलंकार है, इसमें संसारिक जीवन, ठीक है। कहते हैं कि मैं अपने संसारिक जीवन में अनेक बाधाओं का, कष्टों का बोझ के नीचे दबा हूँ, अर्थात मेरे जीवन में बहुत ही संघर्ष है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में प्रेम के मीठे संसार लिए घूम रहा हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन में प्रेम के भाव लिए घूम रहा हूँ।
कर दिया किसी ने झंखरी जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। किसी प्रिया ने मेरे हृदय के तारों को छूकर झंकृत, झंकृत क्या होता है? छूना, झंकार करना। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि किसी प्रिया ने मेरे हृदय के तारों को छूकर झंकृत कर दिया, उन्हें बजा दिया है, और जिससे मेरे सांसों में संगीत के तार बजने लग गए हैं। कहने का भाव यह है कि भले ही मेरे जीवन में अनेक बाधाएं और कष्ट हों, अनेक दुख हैं मेरे जीवन में, निराशा है मेरे जीवन में, लेकिन मैं अपने इस जीवन में, प्रेम में जीवन में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, अर्थात मेरे मन में प्रेम के भाव विद्यमान हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये व्याख्या करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे विशेष। इसमें आपने पहले ये देना है कि इस पूरी व्याख्या का भाव क्या है, इस पूरी व्याख्या का भाव क्या है। इसमें क्या आएगा कि जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इसमें कवि ने खुले शब्दों में प्रेम की अभिव्यक्ति की है। हर एक में यही स्टेप आप डाल सकते हैं। भाषा है, सरल सहज स्पष्ट है। भावों, थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे कि यह भावों की अभिव्यक्ति में बहुत ही कुशल है। शब्दों का चयन बड़ी कुशलता से किया गया है। श्रृंगार रस है, और इसमें जैसे जगजीवन है, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कर दिया किसी ने, इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। जो आप विशेष लिखोगे उसमें फर्स्ट पॉइंट आप भावार्थ का डालोगे कि इसमें पूरे का भाव क्या है, सेकंड भाषा का, थर्ड अलंकारों का, फोर्थ शब्दों का, यानी कि आपका जो भी विशेष है उसमें 5 या 6 पॉइंट जरूर लिखेंगे, क्योंकि यही आपका काव्य सुंदरी में भी आता है। अब नेक्स्ट देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी जैसे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं हमेशा ही प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ, उपभोग किया करता हूँ, अर्थात मैं हमेशा ही प्रेम रस में मगन रहता हूँ, उसमें डूबा रहता हूँ। मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं कभी भी सांसारिक बाधाओं की कष्टों की तरफ ध्यान नहीं देता कि संसार में, इस प्रेम में डूबा हुआ संसार मेरे बारे में क्या बातें कर रहा है, संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं इस तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, संसार उन्हीं लोगों को पूछता है, अर्थात उन्हीं लोगों की स्तुति करता है। किन लोगों की? जो जग की गाते हैं, जो अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते रहते हैं, उनमें उलझे रहते हैं और अपने जो सुख दुख के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, उनकी परवाह नहीं करते। संसार केवल उन्हीं लोगों की स्तुति करता है। मैं मन का गान किया करता हूँ। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं कि मैं अपनी कविता के माध्यम से अपने मन के भावों का गान किया करता हूँ। जो मेरे मन के अंदर प्रेम में भाव है उनको आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। कवि किसके माध्यम से? कविता के माध्यम से। तो इसके बाद आप इसके भी यही स्टेप लिखेंगे, सेकंड स्टैंजा के संकेत, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उर क्या होता है? हृदय। उर क्या होता है? हृदय। ठीक है। उद्गार यानी कि भाव, जो मस्ती है। मैं निज उर के उद्गार यानी कि जो मन के भाव होते हैं उनको कहते हैं। मैं अपने मन में अनेक भावों को, मैं अपने हृदय में अनेक भावों को, प्रेम में भावों को लिए घूम रहा हूँ, अर्थात मेरे हृदय में प्रेम में भाव उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं इन भावों को किसको देना चाहता हूँ? संसार को प्रदान करना चाहता हूँ। इन प्रेम में कोमल भावों को संसार को भी प्रदान करना चाहता हूँ। क्यों संसार को प्रदान तोहफे के रूप में देना चाहता है वो? क्यों? क्योंकि ये संसार दुख और निराशा के सागर में डूबा हुआ है। यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता। कहते हैं ये संसार अधूरा है। कवि हरिवंश राय बच्चन जी को यह संसार क्या लग रहा है? अधूरा लग रहा है। क्यों?
क्योंकि उसमें प्रेम के भाव का अभाव है, इसीलिए वह संसार इसको भाता का मतलब अच्छा, इसीलिए यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें क्या कहते हैं कवि कि मैं मेरे मन में इस प्रेम में सपनों की सभी प्रेम में जीवन व्यतीत करें, दुख और निराशा से बाहर निकले, मैं ऐसे सपनों का संसार लिए घूम रहा हूँ। मैं इस पूरे संसार को, इस अधूरे संसार को पूर्ण करना चाहता हूँ। इस अधूरे संसार को पूर्ण करना चाहता हूँ। वो अधूरा संसार कैसे हो? क्योंकि उसमें प्रेम की भावना नहीं है। बहुत सारे लोग दुख और निराशा के सागर में डूबे हुए हैं। उन सभी के अंदर वह कौन? हरिवंश राय बच्चन जी सभी के अंदर प्रेम की भावना का संचार करने चाहते हैं। वह ऐसे सपनों का संसार लिए हुए घूम रहे हैं। इस स्टेंजा की भी ऐसे ही आप स्टेप बना लेंगे। संकेत, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। आई थिंक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी लाइनें हैं और आराम से समझ में आने वाली है। नेक्स्ट देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं कौन? मैं किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पर बार बार? श्री हरिवंश राय बच्चन जी, क्योंकि वो अपने प्रेम के भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं ना। तो मैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलाए रहता हूँ और उसी में जला दहा करता हूँ, मिस जला करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। मैं इस प्रेम में अग्नि में जलते हुए, वियोग की अवस्था में डूबे हुए निरंतर सुख और दुख दोनों में मस्त रहता हूँ। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वह दोनों ही अवस्थाओं में मस्त रहता है, मगन रहता है कि हाँ भाई, ना ज़्यादा सुख को महत्व देते ना दुख को महत्व देते। जग भव सागर तरने का नाव बनाए। जो यहाँ के लोग हैं इस संसार को क्या मानते हैं? दुखों का सागर मानते हैं, दुखों का सागर मानते हैं और इस दुख रूपी सागर से निकलने, पार उतरने के लिए अनेक प्रकार के माध्यम अपनाते हैं। संसार भव सागर तरने का नाव बनाए। यह संसार दुखों और कष्टों रूपी सागर है। इससे पार उतरने के लिए मैंने एक नाव बनाई है। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। नाव कैसे बनाई है? प्रेम में जीवन की, प्रेम में भावों की। उस नाव में सवार होकर जो कवि हुआ है वह इस संसार रूपी सागर से पार उतरना चाहता है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भव मौज होते हैं किनारे। भव क्या हो गया? संसार रूपी सागर के लिए लिया गया है। तो कहता है मैं इस नाव के माध्यम से इस संसार रूपी सागर के किनारे पर पहुंच गया हूँ। मस्त मगन होता हुआ, मस्त रूप में बहता हुआ पहुंच गया हूँ। कहाँ पर? किनारे पर। अर्थात क्या कहना चाहता है कवि कि वह, कहने का भाव यहाँ क्या है कि कवि संसारिक दुखों कष्टों से पार उतर कर, कैसे पार उतरे? वो प्रेम में, भाव में डूबकर पार उतर कर वो इस संसार रूपी सागर से पार उतर गए, उनके किनारे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद क्या हो गया? मस्ती। अवसाद क्या हो गया? दुख और निराशा भरा जीवन, जैसे कि जो कवि का है लेकिन वो प्रकट नहीं कर रहे। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन में यौवन की मस्ती भरी हुई है और मैं इस मस्ती भरे यौवन के जीवन में घूम रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं इस यौवन की मस्ती भरे जीवन में दुख और कष्टों को साथ लिए हुए घूम रहा हूँ। यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? भले ही मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं लेकिन मैं उन सबको भुलाकर मस्ती भरा जीवन बिता रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, जो फिर वियोग की अवस्था में जैसे दुख और निराशा से भरा हुआ था कवि, कहती है भले वो यादें मुझे अंदर से रुलाती थी
लेकिन मैं संसार को खुश करने के लिए बाहर हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, उनके जीवन में एक सुखमय संसार की कल्पना करता हूँ ताकि वो दुखी ना हो। जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ उस पीड़ा से वो दुखी ना हो। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं मेरी प्रिया की याद लिए भले ही घूम रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जो सुखमय जीवन है उसको साथ लिए फिरता हूँ। कहता है कि यहाँ कवि इन दोनों लाइनों में कवि क्या कहना चाहता है कि जो प्रिया की जो मधुर यादें थी, जो मुझे अंदर से तो रुलाती थी, लेकिन वो क्या करती थी, बाहर से हंसाती। इसका मतलब कि जो संसार, जो कवि के जो मन में है बहुत पीड़ा, बहुत दुख है अपनी प्रिया से अलग होने का, लेकिन वह उन पीड़ा को ना दिखाकर लोगों को सुखमय जीवन की कल्पना करें कि वो सुखमय जीवन व्यतीत करें। इसके भी आप 5th स्टैंजा के भी आप ये स्टेप बनाएंगे, संकेत, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। और आप सभी में इसका एक ही भाव लिख सकते हैं कि इसमें कवि ने मुक्त रूप से जो अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है। भावार्थ के रूप में जो फर्स्ट लाइन मैंने आपको बोला है कि वो देंगे, तो आप फर्स्ट लाइन वही देंगे सभी स्टैंजा, क्योंकि सभी इकट्ठे तो आने से रहे, आपके एक ही आएगा। तो उसमें कम से कम 6 स्टेप आप जरूर बनाएंगे विशेष के, क्योंकि अगर काव्य सौंदर्य आता है तो उसमें भी आप यही लिखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।